ट्विन फ्लेम धरती पर जन्म लेते हैं अपने हायर पर्पस को लेकर, और पास्ट लाइफ के कर्मा के अनुसार से ही उनके बैगेजेस भी होते हैं। दोनों अलग अलग स्थान पे जन्म लेते हैं, अलग अलग एनर्जी में होते हैं, और डिवाइन टाइमिंग के अनुसार दोनों को मिलाया जाता है। पूरे डिवाइन गाइडेंस के साथ ये जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है, और डिवाइन इनको जब उनकी इच्छा होगी जर्नी में दोनों को मिलवाने की, तो दोनों को मिलवाया जाएगा, और जैसे जैसे जर्नी डिसाइड होगी वैसे वैसे दोनों को सेपरेट किया जाएगा, अवेकन किया जाएगा। सब कुछ इस जर्नी में पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो ये पूरी तरीके से पास्ट लाइफ की कार्मिक जो बैगेज है या कर्मा है उस पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के क्या कार्मिक बैगेजेज हैं और क्या कर्मा है पास्ट लाइफ की, उसके अनुसार से ही जर्नी को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर फेमिनाइन का ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट उनको तुरंत ही उनके काउंटर पार्ट से तुरंत मिलवा दिया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेमिनाइन जो है ना, वो जर्नी में आगे के जर्क को झेलने के लिए, और मतलब ये जर्नी इतनी हार्ड है, इसके लिए वो प्रिपेयर नहीं होती हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिवाइन के प्लानिंग के अनुसार से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक उनकी लाइफ में भेजे जाएं, जो कि बिल्कुल कार्मिक जैसे नहीं लगेंगे, जो कि बिल्कुल सोलमेट जैसा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन वो कार्मिक ही होते हैं। क्योंकि फेमिनाइन की लाइफ में या उनके काउंटर पार्ट के लाइफ में मतलब कभी भी सोलमेट को नहीं भेजा जाता है, और अगर सोलमेट दिया भी जाता है तो कुछ पर्पस के अनुसार से ही दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी सोलमेट को उनकी लाइफ में एंट्री कराया जाता है। नहीं तो फिर ये लाइफ टाइम में उनको बगैर सोलमेट के ही जर्नी बितानी पड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या फेमिनाइन के लाइफ में कार्मिक को भेजा जाता है, और भेजा जाता है तो क्यों भेजा जाता है। तो देखिए, पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक बैगेजेज होते हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए भी भेज दिए जाते हैं कार्मिक को उनकी लाइफ में, और फेमिनाइन के जो कुछ पैटर्न होते हैं ना, उसको रिलीज़ करने के लिए भी भेजे जाते हैं कार्मिक को। तो फेमिनाइन का आप कहिए कि प्रिपरेशन होता है पहले, उसके बाद उनकी लाइफ में उनके काउंटर पार्ट को भेजा जाता है। क्योंकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा ट्रिगर वाली है, तो इससे फेमिनाइन अपनी एनर्जी को कितना संभालेगी और कैसे कैसे प्रिपेयर होगी, और इसके हिसाब से ही ये जर्नी पूरी तरीके से डिसाइड की जाती है। तो फेमिनाइन कुछ संभल पाती है, कुछ सीख पाती है उसके कार्मिक के आने से, तो बहुत कुछ संभल जाती है, बहुत कुछ सीखती है अपने कार्मिक से। उसके बाद उनके लाइफ में डीएम की एंट्री करा दी जाती है। क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो है ना, मुझसे कहती हैं कि मैम जिससे मैं डील कर रही हूँ वो तो मेरा कार्मिक है, और फिर मुझे इतने ज़्यादा एंजेलिक नंबर क्यों दिखाए जा रहे हैं, मुझे इतने ज़्यादा गाइडेंस क्यों मिल रहे हैं, या फिर मुझे इस तरीके का क्यों फील हो रहा है कि मतलब एनर्जी, मुझे इस तरीके की एनर्जी मैं क्यों पिक कर पा रही हूँ, डीएम की एनर्जी मैं क्यों पिक कर पा रही हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेमिनाइन अक्सर मुझसे कहती हैं कि ऐसा 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 है। तो जब मेरी लाइफ में डीएम नहीं है, कार्मिक हैं, और टैरो की एनर्जी से चेक करने के बाद ये भी पता लग जाता है कि हाँ उनकी लाइफ में कार्मिक ही हैं, तो फिर ये कैसे हुआ कि कार्मिक के रहते हुए उनको इस तरीके का फीलिंग आ रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो देखिए, इसका तो मैंने कारण बता ही दिया कि वे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन अभी उनके काउंटर पार्ट से उनको नहीं मिलवाया गया है। हो सकता है कि उनके कार्मिक बैगेजेज रिलीज कर दिए जाएं, उसके बाद उनको उनके काउंटर पार्ट से उनको मिलवाया जाए। तो एनर्जी तो फेमिनाइन रिसीव करती ही हैं, क्योंकि उनके मस्कुलाइन तो कहीं ना कहीं पे होंगे ही। तो ये एनर्जी दोनों एक दूसरे का पिक करते हैं, और ये
जो है जर्नी ये पूरी तरीके से डिवाइन के गाइडेंस में होती है, चलती है। तो जब डिवाइन को ऐसा लगेगा कि अब कर्मिक बैगेज जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, या अब इस फेमिनाइन को कार्मिक की ज़रूरत नहीं है, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा और उनकी लाइफ में उनके काउंटर पार्ट को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कार्मिक होते हैं वो बिल्कुल सोलमेट जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन सोलमेट वो नहीं होते हैं। और कार्मिक भी आपकी लाइफ से तुरंत नहीं जाते हैं। जैसे होता है ना कि सभी लोग कहते हैं कि जब आपके डीएम जो है ना आपकी लाइफ में इंटर करते हैं तो वो जाते नहीं हैं, आप मतलब जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, इस तरीके का उनका स्वभाव होता है। तो उसी तरीके से कार्मिक जो हैं तो वो भी आपकी लाइफ में बने रहते हैं, ऑन ऑफ नहीं होते हैं, लेकिन बने रहते हैं आपकी लाइफ में और थोड़े बहुत ट्रिगर देते हैं। तो हो सकता है कि फेमिनाइन को ऐसा लगे कि वो उनके काउंटर पार्ट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उनके डीएम ही हों। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन कार्मिक का भी रिलीज होना ज़रूरी है और कार्मिक का भी अब आपकी लाइफ में बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ नहीं होंगे तब तक आपकी जर्नी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए इसमें इतनी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे अपने जो कार्मिक बैगेज है उसको रिलीज़ कर दिया जाए, या वो आपके डीएम नहीं है तो अब क्या किया जाए। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जर्नी धीरे धीरे बढ़ती है और बहुत लंबे समय तक चलती है जर्नी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में। कार्मिक आते हैं एक बार तो भले ही नहीं जाते हैं आपकी लाइफ से जल्दी, लेकिन कार्मिक एक बार आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो फिर दोबारा आपकी लाइफ में कभी नहीं आते हैं। ये कार्मिक की सबसे बड़ी पहचान है। तो इससे आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कार्मिक हैं या आपके डीएम है। ठीक है, और ऑन ऑफ तो दोनों ही करते हैं, आपके डीएम भी करते हैं, कार्मिक भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्मिक भी परेशान ही करते हैं, कार्मिक आपको चैन से नहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपकी सोल 5D में इंटर नहीं कर जाती है तब तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं होंगी कि कौन आपके कार्मिक हैं, कौन आपके डीएम है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं, या उनको परेशानी में डालते हैं, या उनको चिंता में रखते हैं कि क्या कुछ भी क्लियर क्यों नहीं है उनकी लाइफ में, ये कार्मिक हैं कि डीएम हैं, कि मैं इनका करूं क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फेमिनाइन को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो अपना कार्मिक है, वो अपना डीएम है। ये सब बातों को फेमिनाइन को नहीं सोचना चाहिए। अपनी जर्नी पर फोकस होना चाहिए और जो भी डिवाइन का गाइडेंस है उसको लेते हुए जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। हालांकि फेमिनाइन अपने इंट्यूशन को फॉलो ही करती हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते समय उनको पता लग जाता है कि वो उनका कार्मिक है। ठीक है, तो ये उनके इंट्यूशन पे डिपेंड करेगा कितना स्ट्रांग उनका इंट्यूशन है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर वर्क कीजिए और इसी से पता चलेगा कि वो आपका कार्मिक है या आपका ट्विन है। दूसरा, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक हैं और अगर आप गलती से उसे अपना ट्विन समझ बैठे हो और आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को ज़रूर चेक करवाइए। और अगर आपका वो कार्मिक है तो आपके साथ एक मतलब आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है अपनी लाइफ में। आपका कार्मिक जैसे ही रिलीज़ होगा आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो जाएगी और आप एक नॉर्मल सी लाइफ को जी सकते हो।